नमस्कार दोस्तों, जयपुर का हार्ट प्लेस था, जयपुर के बीचों बीच था, जयपुर की चार दीवारी थी, दो पक्ष थे, दोनों तरफ से नारेबाजी थी और मामला बिगड़ने वाला था। लेकिन पुलिस और प्रशासन पहुंच गई। अब मामला जो है वह सुन लीजिए। एक तरफ वह विधायक है जो कह रहे हैं कि सामने वाला डॉन नहीं है, जयपुर का मालिक नहीं है, इस एरिया का अमन चैन बनाए रखना हमारा काम है। यहां जो भी हो रहा है उसमें गंगा जमुनी जो तहजीब है जयपुर की उसको बचाए रखना हमारा काम है। दूसरी ओर वह विधायक है जो गाहे बगाए हर जगह कहीं ना कहीं किसी विवाद की जड़ में जाकर खड़े होते हैं या विवाद की शुरुआत करते हैं और उसके बाद में जयपुर में कई बार दो पक्षों के भिड़ने की नौबत आ जाती है, दो समुदायों के भिड़ने की नौबत आ जाती है, दो वर्गों के भिड़ने की नौबत आ जाती है। और सरकार है कि इस मामले पर कभी भी कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। और ऐसा ही मामला एक बार फिर जयपुर में हो गया जब सत्ताधारी दल के विधायक ने अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र की पंचायती में जाकर विवाद फैलाने का प्रयास किया और मामला बिगड़ने की स्थिति में आ गया। लेकिन पुलिस प्रशासन और उस क्षेत्र के लोगों ने उस मामले को बिगड़ने नहीं दिया और मामला किसी तरह से काबू में आ गया। अब पुलिस का जाब्ता वहां तैनात हो गया है। दरअसल यह मामला है चांदपोल बाजार का। जी हां, यह किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहां परकोटे के नजदीक एक तरफ गणेश जी का मंदिर है जिसे परकोटे वाले गणेश जी बोलते हैं, और सब्जी मंडी जो उसके नजदीक ही है, वहां पर गुलाब शाह की एक मजार है जो 100 साल पुरानी है। जिस तरह से मंदिर पुराना है उसी तरह से मजार भी पुरानी है, और मजार की चादरें जो लगी हुई थी वह जर्जर हो चुकी थी। और उन टीन सेट को हटाने के लिए और उनकी जगह छत के लिए लोगों ने आग्रह किया क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी से। अमीन कागजी ने विधायक कोष से अनुशंसा कर दी। सरकार ने उस अनुशंसा पर वहां निर्माण कार्य की इजाजत दे दी। यानी कि यहां जो स्पष्ट पक्ष है कि सरकार की मंशा, विधायक ने अनुशंसा करी, सरकार ने इजाजत दी और निर्माण कार्य शुरू हो गया। और वहां जैसे ही छत डाली जानी थी वहां आ गए भाजपा के विधायक जो कि हवामहल क्षेत्र के हैं, जिनका चांदपोल से या किशनपोल बाजार से कोई लेना देना नहीं है। वे वहां आ धमकते हैं अपने समर्थकों के साथ और उस पूरे निर्माण को अवैध बताते हैं। अब जिस निर्माण की इजाजत अगर सरकार देती है, जिस विधायक की अनुशंसा पर सरकार ने निर्माण की इजाजत दे दी और तो वह नियमानुसार हो गया, उसे सरकार का ही एक हिस्सा यानी कि विधायक आकर यह कह दे कि यह अवैध है, तो या तो सरकार गलत है या विधायक गलत है। बात यहां तक लेकिन बात बिगड़ जाती क्योंकि सामने दूसरे लोग आ गए, इधर विधायक के समर्थक, और नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन पुलिस ने तुरंत मामला संभाल लिया और फिर पहुंच गए क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी। अमीन कागजी कहते हैं कि यह कागज रहे, इस पर अनुमति है सरकार की, मैंने मेरे विधायक कोष से यह पैसा दिया है। इससे पहले मैंने मंदिरों के लिए काम कराया, मैंने कल्याण जी के मंदिर में कराया, मैंने ये सामने मंदिर है इसके लिए काम कराया, बुला लीजिए पुजारी जी को। यह कहते हैं, वे कहते हैं कि मैं सरकार या सरकारी गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा, और यह काम जो हो रहा है और एक भारी व्यक्ति आकर जिसका यहां कोई लेना देना नहीं है वह आकर अशांति फैलाता है, जबकि हमारा काम है इस क्षेत्र में जो भी अमन चैन शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। यह जिम्मेदारी भरी बात अमीन कागजी जो कांग्रेस के विधायक है, इस क्षेत्र के विधायक है, वे बोलते हैं और इसके बाद में किसी तरह से मामला सुधरता है। लेकिन अमीन कागजी साथ ही कह देते हैं कि वह क्या जयपुर का पूरे का मालिक है, क्या वह डॉन है? वह डॉन नहीं है। यह कहकर एक तरह से झिड़क दिया जाता है बाबा बाल मुकुंदाचार्य को। यहां अमीन कागजी जो कह रहे हैं ये सुनिए। इसके बाद अमीन कागजी के जो आरोप हैं बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो भाजपा के विधायक है वे और भी गंभीर है। इस वीडियो के बाद में उन आरोपों के बारे में मैं आपको बताता हूं। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा सर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा।
ये धुन है ना, मैं कहाँ गुंडा गर्दी कर तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को जिस भी आदमी को बोल रहा है ना, मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप अपने अधिकारियों को कह दो क्या आके मेरे से मिलने यहाँ। विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपके अनुशंसन से हो रहा है, सर सही बात आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। सही और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, ये बात भी बात यहाँ क्या लेना देना जयपुर उनका का साहब, मालिक यहाँ नहीं क्या है। लेना देना है उनका। और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। अवामेल में जाए ना, काम का मतलब माहौल खराब कर, सरकारी काम। मामला यही नहीं रुका। उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था तो किशन पोल के विधायक अमीन कागजी के जो आरोप है वे और भी गंभीर है, सीधे सीधे बाबा बाल मुकुंदाचार्य पर है और कह दिया कि उसे अपने क्षेत्र को देखना चाहिए, हवा महल को देखना चाहिए जहां कितने अतिक्रमण करा दिए। और सबसे बड़ा आरोप अमीन कागजी ने जो लगाया है बाबा बाल मुकुंदाचार्य पे कि किस तरह से मंदिरों की जमीनों को बेचने का काम बाबा बाल मुकुंदाचार्य कर रहे हैं, उसे देखना चाहिए। सरकार को दिखाना चाहिए कि आखिरकार में मंदिरों की जमीनें किसको बेच रहे हैं। यह गंभीर और बड़ा आरोप अमीन कागजी ने लगा दिया है बाबा बाल मुकुंदाचार्य पर। और यह तय है कि अमीन कागजी के ये आरोप कितने सही है कितने गलत है तो सरकार चाहेगी तभी पता चलेगा। लेकिन विवाद की जड़ या जयपुर में फसाद की जड़ अगर बन रहे हैं तो बार बार बन रहे हैं और भाजपा के विधायक बन रहे हैं, यह भी तय है। पहले अमीन कागजी के इन आरोपों को सुन लीजिए। जमीनें बेच दी, गाँव में जाओ, सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवा रही है इससे। मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। कल्याण जी के रास्ते बनाया मंदिर इन्होंने। नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, सर, व्यक्तिगत हम लड़ने तो कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन चैन सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा है ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। हम कब तक सेक्रीफाइस करें? दरअसल जब से 2023 के विधानसभा चुनाव में हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जीतकर भाजपा विधायक के रूप में बाबा बाल मुकुंदाचार्य विधानसभा पहुंचे हैं, कई बार देखा होगा आपने, कभी वे जामे मस्जिद पर जाते हैं और उनकी सीढ़ियों पर पोस्टर चिपकाकर एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास करते हैं और जब समुदाय विशेष विरोध करता है तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को इन विधायक की वजह से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने में या उसे काबू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह भाजपा के विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य महिला गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में पहुंच जाते हैं, कहते हैं जहां पर 85% गर्ल्स मुस्लिम समाज से आती हैं कि बुर्का पहनकर कोई भी छात्रा नहीं आनी चाहिए और एक विवाद खड़ा हो जाता है अनावश्यक। वहां भी पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति को काबू में रखने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार ये कहते हैं मैं बाबा बवाल हूं, ये कर दूंगा, कई बार कहते हैं मैं ये कर दूंगा। फिर इनका वीडियो सामने आता है जिसमें ये मिठाई के पैकेट बांट रहे होते हैं दिवाली पर, लेकिन जैसे ही एक मुस्लिम मिठाई का पैकेट लेने आता है ये उसे झिड़क देते हैं। यानी कि भावनात्मक रूप से जो भी कुछ नजर आता है उसमें कहीं ना कहीं विवाद का साया बाबा बाल मुकुंदाचार्य छोड़कर जाते हैं। हाल ही विधानसभा में भी उन्होंने एक चर्चा में हिस्सा लिया और बोलते हुए इनको जो परेशानी हुई क्या थी कि मस्जिदों से जो अजान की आवाज आती है उससे लोगों को परेशानी होती है, पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होती है, जबकि सबको पता है कि अजान 1.5 से 2 मिनट लगती है या 2.5 मिनट लगती है और यह दिन में 5 बार लगती है, यानी कि कुल मिलाकर 12.5 से 15 मिनट तक का समय अजान का 5 हिस्सों में बांटकर लगाया जाता है। और अगर 2.5 मिनट, 2 मिनट या 1.5 मिनट की अजान से लोगों को परेशानी थी, जो आज से पहले, क्योंकि जयपुर आज नहीं बसा, जयपुर में मस्जिद मजार आज नहीं बनी, जयपुर में आवाजें जो अजान की है वो आज से नहीं आ रही, सैकड़ों सालों से बसा हुआ जयपुर है। सैकड़ों सालों से मंदिरों से जो आवाजें आती हैं आरती की, उससे किसी मुस्लिम को परेशानी नहीं, आम लोगों को परेशानी नहीं। अजान की आवाजें सालों से आ रही है, उससे किसी को परेशानी नहीं। जयपुर में गंगा जमनी तहजीब है जो बार बार कहा जाता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां
गंगा जमुनी तहजीब के कई नजारे कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन यह अलग बात है कि राजनीतिक रूप से अपनी रोटी सेकने के लिए कई बार कई ऐसे वाकये कई नेता विवादों में खड़ा कर देते हैं कि जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ने की स्थिति आ जाती है। लेकिन जयपुर का पुलिस प्रशासन भी इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानता है, समझता है कि जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब है और यहां इस तहजीब को बिगाड़ना आसान नहीं है। और पुलिस प्रशासन भी दोनों पक्षों को समझाकर, आपने देखा होगा कि जयपुर में अगर हिंदू समाज में गणेश चतुर्थी के बाद में अगले दिन शोभा यात्रा निकलती है, अगर जयपुर के लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, जब जयपुर की शोभा यात्रा, ये गणेश जी की जो सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है, वह जब निकलती है मोती डूंगरी होते हुए, मोती डूंगरी मंदिर से होते हुए मोती डूंगरी रोड पर। अब मोती डूंगरी रोड आप सब जानते हैं मुस्लिम बहुल्य एरिया है, तो सबसे पहली बड़ी आरती जो होती है वह फिरोज होटल पर होती है। और बाबा रियाजुद्दीन जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनका वह होटल है जो कांग्रेस के पार्षद रहे, वहां पर आप उस आरती या उस यात्रा के दौरान सौहार्द देखिए। इसके अलावा भी बाबा जब तक जिंदा थे वहां बैठक जो थी वह भाजपा, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों की होती थी। आज भी वह परंपरा वहां बरकरार रखे हुए है। यहां ऐसी तहजीब है जिस फिरोज होटल पर बैठकर गणेश जी की आरती होती है, गणेश जी की पूजा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब किस तरह से गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद बार बार भाजपा विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य 2023 के बाद से, जब से विधायक बने हैं, कितने ही विवाद उनके साथ जुड़ गए हैं और हर विवाद में उनका निशाना सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय पर होता है। यहां मैं अल्पसंख्यक समुदाय का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अल्पसंख्यकों में सिख भी हैं, अन्य जातियां भी हैं, अन्य वर्ग भी हैं, लेकिन जब भी वे बोलते हैं तो मुस्लिम समाज के खिलाफ या कोई विवादास्पद मामले को लेकर बोलते हैं। लेकिन बात यह है जो अमीन कागजी ने शुरुआत में कही थी, क्या वे जयपुर के मालिक हैं, पूरे जयपुर के मालिक हैं, वे डॉन नहीं है। यह बात सरकार को भी समझनी चाहिए क्योंकि एक विधायक बार बार जो सत्ता पक्ष का है इस तरह के विवादों में हिस्सा ले, इस तरह के विवादों में घुसे और कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की स्थितियां पैदा हो, वहां क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हवा महल का अगर मसला होता, हवा महल का मसला होता और अगर बाबा बाल मुकुंदाचार्य वहां जाकर विरोध जताते तो समझ में भी आता था। दूसरी विधानसभा क्षेत्र में जहां उनका कोई लेना देना नहीं है, वहां जाकर वे इस तरह से विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और यहां एक बात बहुत स्पष्ट है कि अमीन कागजी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यह बात सही है, लेकिन अमीन कागजी ने अपने क्षेत्र में एक लंबी लाइन जरूर खींची है और वह लंबी लाइन जो खींची है उस लंबी लाइन में यह भी सही है जो जनता ने वहां सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर कहा कि अमीन कागजी मंदिरों का निर्माण भी कराते हैं, मंदिरों में भी पैसा देते हैं, वरना समुदाय विशेष को लेकर हमेशा टारगेट किया जाता रहा है समुदाय विशेष के विधायकों को। लेकिन अमीन कागजी ने इस मामले में लंबी लाइन खींची है, यह बात कहनी पड़ेगी। दूसरी ओर वे विधायक हैं जो बार बार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके विवादों को बढ़ाते हैं और इसका सामना आम जनता को तो करना ही पड़ता है, पुलिस प्रशासन को भी इन विवादों से जूझना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से कानून व्यवस्था की स्थिति पर फिर काबू पाना पड़ता है। इसके बावजूद अगर यह विवाद, क्योंकि 2.25 साल में उपलब्धियों के नाम पर हवा महल में क्या है वह तो हवा महल की जनता बेहतर बता सकती है, लेकिन सरकारें जिन वादों को लेकर आती है, जनप्रतिनिधि जिन बातों का वादा करके और जनप्रतिनिधि बनते हैं, अगर उन बातों की बजाय वे सिर्फ विवादों में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, उस क्षेत्र के विधायक, जिस क्षेत्र से बाबा बाल मुकुंदाचार्य हैं, वहां के भाजपा के नेता और एक पार्षद के साथ उनका विवाद जो हुआ था वह खुलकर सोशल मीडिया पर भी सामने आया था। यानी कि भाजपा के लोग भी बाबा बाल मुकुंदाचार्य को लेकर बहुत ज्यादा सहज नजर नहीं आते हैं। इसके बावजूद आखिरकार किस संरक्षण में वे बार बार विवादों को हवा देते हैं, यह गंभीर प्रश्न सरकार के सामने खड़ा है अभी के लिए।
इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।